जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अक्सर कुछ ज्यादा हासिल करने की होड़ में हम सोने के लिए पूरा वक्त नहीं निकाल पाते। काम के जुनून में अपनी नींद में कटौती करने का चलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ताजा शोध से पता चला है कि नींद की कमी न सिर्फ जटिल बीमारियों का सबब बन रही है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग बेखुदी में अक्सर एक जुमला कहते थे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मौजूदा पीढ़ी इस जुमले को गंभीरता से लेने की बजाय चटखारी लेकर कहने सुनने लगी। लेकिन एक ताजा शोध ने यह साबित कर दिया है कि पुरखों के इस जुमले में सेहत और स्वास्थ्य का बेशकीमती फॉर्मूला जज्ब है। इस शोध से ये पता चला है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और इसकी वजह से गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल सफलता हासिल करने के सपनों ने हमें इतना बेकरार बेचैन कर दिया है कि हम ये तक भूल गए हैं कि सोना सपना देखने की बुनियादी शर्त है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सफलता हासिल करना तो दूर, पूरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। ऐसे में नींद को लेकर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। आम धारणा यह है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, हम शारीरिक श्रम ज्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 30 मिनट पावर नैप यानी अच्छे तरीके से झपकी लेने वाले का वजन कंट्रोल में रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल का ये शोध 5 देशों के करीब 15,000 लोगों पर किया गया है। इसमें लोगों के सोने, जागने, बैठकर काम करने और फिजिकल एक्सरसाइज पर गहन स्टडी की गई है। लोगों की इन एक्टिविटीज को उनकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और बॉडी मास इंडेक्स से जोड़कर एक ठोस नतीजे पर पहुंचा गया। इस रिसर्च से पता चला कि बैठकर टाइम पास करने वालों की तुलना में उसी समय सोकर बिताने वाले लोगों का वजन अपेक्षाकृत कम बढ़ता है। उनका हार्ट भी ज्यादा हेल्दी रहता है। इतना ही नहीं, उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी तुलनात्मक रूप से दुरुस्त रहता है। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा सोने वालों की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सामान्य से कम सोना या सामान्य से ज्यादा सोना दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि एक प्रौढ़ इंसान के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन जानी मानी एजेंसी लोकल सर्किल के भारतीयों पर की गई एक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। लोकल सर्किल के रिसर्च के मुताबिक 55% भारतीय 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, जबकि 21% तो सिर्फ 4 घंटे ही सो पा रहे हैं। 6 घंटे से कम सोने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हार्ट खून के साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी तत्व मुसलसल पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन हमारे दिल को भी आराम की जरूरत होती है और ये आराम उसे तब मिलता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। दिल को आराम नहीं मिलने का मतलब है बीमारियों को न्योता। शोध से पता चला कि कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक के साथ ही डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया और फोबिया जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धन संपदा और ऐश्वर्य बेमानी लगने लगेंगे। इसलिए रोज 6 घंटे से ज्यादा की बेफिक्र नींद लीजिए और हाँ, मुमकिन हो तो दिन में एक पावर नैप जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वजन घटाने के लिए नींद कितनी जरूरी है, इस बारे में हमने डॉक्टर नीतू जैन से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। आज हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करता हो। मोबाइल ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही कुछ खतरे भी इसके साथ जुड़ गए हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सावधान करेंगे एक ऐसे साइबर फ्रॉड को लेकर जो बिना गलत क्लिक के भी आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। आधुनिकता के इस युग में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या कहें मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का इस कदर अहम हिस्सा बन चुका है कि इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ऑनलाइन शॉपिंग, रोजमर्रा की परचेजिंग, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोल चार्ज, ये सारे ट्रांजैक्शंस और इसके साथ और भी बहुत कुछ आज हम मोबाइल ऐप के जरिए धड़ल्ले से कर रहे हैं।
इन सब के अलावा बैंकिंग का सारा काम, मसलन पैसे ट्रांसफर करना, फिक्स करना, विड्रॉ करना, हम आज मोबाइल के जरिए आसानी से कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल क्लिक्स की वजह से अगर हमारी जिंदगी आसान हुई है तो एक गलत क्लिक हमारी जिंदगी तबाह भी कर देता है। यही वजह है कि यूजर्स आमतौर पर अलर्ट रहते हैं, लेकिन हैकर्स ने साइबर फ्रॉड का एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिसके जरिए आपकी गलती के बगैर भी वो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। साइबर फ्रॉड की ओर से इजाद की गई इस नई तकनीक को जूस जैकिंग का नाम दिया गया है। लिहाजा आपको इस फ्रॉड से बचाने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। जूस जैकिंग तकनीक का इस्तेमाल स्कैमर्स कुछ इस तरह करते हैं कि आपको कुछ पता भी नहीं लगता और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए स्कैमर्स फर्जी चार्जिंग स्टेशन का सेटअप लगाते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल किसी अनजान चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए लगाते हैं, स्मैकर्स आपके बैंकिंग समेत तमाम संवेदनशील डेटा हैक कर लेते हैं। इसके बाद वे आपके बैंकिंग एप्स और मैसेज को भी एक्सेस कर लेते हैं और बैंक अकाउंट में लॉगिन कर अकाउंट में मौजूदा रकम को उड़ा देते हैं। ऐसे स्मैकर ओनली आपके मोबाइल पर जब ये ऑप्शंस आए तो आप सिर्फ चार्ज ओनली का ऑप्शन चुनें। ऐसा करने से आपके मोबाइल के डेटा चोरी का खतरा नहीं रहेगा। साफ है कि जिस मोबाइल ने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया है, उसके साथ कुछ सावधानी बरतेंगे तो हर बला से दूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल चार्जिंग से जुड़े जूस जैकिंग के खतरे से कैसे बचे, इसके लिए हमने साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से बात की। आप इन चार्जिंग स्टेशन पे रिलाई ही मत करिए। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं। पहले के टाइम पर हम जब चार्जिंग स्टेशन नहीं थे, हम तब भी मैनेज करते थे। आज हमारी कन्वीनियंस बढ़ गई है। हमें पता है कि ये चार्जिंग स्टेशन हैं, तो चलिए हम कहीं मॉल जाएंगे, हम कहीं रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हम चार्ज कर लेंगे। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आपके पावर बैंक्स इससे कई गुना ज्यादा सेफ हैं। आप उन पर रिलाई करिए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बाय चांस कोई इमरजेंसी है, आपके पास कोई पावर बैंक नहीं है, आपकी फोन की बैटरी कम है, आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना ही है, तो ठीक है। अगर आप जा भी रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, ऊपर एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप आपको ऑप्शन देता है कि आप जो आपका डिवाइस है, आप सिर्फ चार्जिंग करना चाहते हैं, आप फोटो शेयर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्टोरेज आपको क्लियर करनी है। ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन चूज करिए। बहुत बार हम जल्दीबाजी में, अपने लापरवाही में वो ऑप्शंस हम देखते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमें दिख रहा होता है कि हमारे फोन की चार्जिंग हो रही है। लेकिन इसी लापरवाही के चलते हैकर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमारे को वो ऑप्शन चार्जिंग ओनली का यूज करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अलग अलग टाइप के नए नए तरीके हैकर्स लाते रहते हैं। और आज अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट जो नए नए टाइप्स के अटैक्स आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ में ही सही, बट पता होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप न्यूज देख सकते हैं, चाहे गूगल पे ही हफ्ते में एक बार थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लें, 15-20 मिनट की रिसर्च कि साइबर क्राइम फ्रॉड्स क्या क्या हैं, तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर आपको ट्रेंड पता लगेगा तो इस चलते चीजों को दिमाग में रखते हैं तो आप जरूर जूस हैकिंग और ऐसे कई नए प्रकार के जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकते हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की, जिसने रेल यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर और सख्त रवैया अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने खाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, अगर फूड कॉन्ट्रैक्टर खाने की क्वालिटी और उसे बनाने और परोसने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें 28 अलग अलग शिकायतों के आधार पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें टाइप 1 शिकायत को सबसे कम गंभीर और टाइप 4 को सबसे गंभीर माना गया है। ठंडा खाना, खराब प्लेट, सर्विस में देरी जैसी शिकायतों को टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया है। टाइप 1 शिकायतों के मामले में 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि टाइप 2 और टाइप 3 की शिकायत मिलने पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। खाने में कीड़े जैसी हानिकारक चीजें मिलना, बासी खाना परोसना, वेज की जगह नॉन-वेज खाना देना और बदतमीजी करना जैसी शिकायतें टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में आएंगी। वहीं अगर खाने में छिपकली या फिर किचन में चूहे मिलने की शिकायत पाई गई तो पहली बार में 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा।
अगर ट्रेन में खाना खाने से यात्री बीमार पड़ते हैं तो भी फूड सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन कड़े कदमों के जरिए रेलवे की कोशिश है कि ट्रेन में यात्रियों को उसी क्वालिटी और साफ सफाई से खाना मिले जैसा कि हवाई सफर में यात्रियों को मिलता है। भारतीय रेलवे के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, अनहाइजीनिक फूड अगर पाया जाता है, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है वो किया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुर्माना लगाना और ऐसी मुद्दे और उसको बनाना, ये तो बड़ी आम बात है किसी भी सरकार के लिए। उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे अब हम सेक्टर 17 में ही खड़े हैं, यहाँ पे कब से ये है भी नॉन स्मोकिंग एरिया है पूरा चंडीगढ़, ना तो यहाँ पे स्मोकी जोन है और ना ही मैंने आज तक यहाँ पे कोई चलान कटता देखा है। 5 लाख का चलान तो बहुत बड़ी बात है, उससे तो कंट्रैक्टर सदा के लिए ही बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, उसको चेक कैसे रखना, सबसे बड़ी ये बात होती है। पहली बात तो ऐसा फैसला लिया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो हुआ, अब जैसे अब उम्मीद है अगर यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी जरूर होगा। और जब रेलवे पैसा ले रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, वो अगर उसको प्रोवाइड करना उनका फर्ज बनता है। जब इतने फ्रेट है, इतना आने जाने का किराया है, तो उसके हिसाब से उनको क्वालिटी भी देनी है और वो भी करना है। और ये गवर्नमेंट का फर्ज है भी उनके ऊपर चेकआउट रखें। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन। पेनल्टी इज अनदर वे कि उनको थोड़ा हम पनिशमेंट दे रहे हैं, बट मेरी ख्याल में सिर्फ इस पेनल्टी के साथ साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो टाइम टू टाइम क्या उसका जो स्टाफ मेंबर है वो लोगों को पता है कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है कि नहीं, तो उनको ये मॉनिटर हमें करना पड़ेगा कि क्या वो किसी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं कि नहीं। क्योंकि जहां पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको क्या ये हाइजीन के बारे में पता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को खुद ही नहीं जानेगा तो बाकियों को क्या ट्रेनिंग करवाएगा। तो पेनल्टी के साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हाँ, तो हाँ, आप बताइए। मैं आप रेलवे नहीं, ऐसे तो जुर्माना इतना नहीं होना चाहिए। वैसे उनके जो खाने पे ध्यान देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई खाना वगैरह हर चीज अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है कि जो जनता जो है उसको जिस तरह खाना मिलना चाहिए, हाइजीनिक मिलना चाहिए, उसके भी उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर आप किसी को 2 रुपए देते हैं, 2 रुपए की चीज आप हकदार हैं और उसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा हो तो इसके प्रति एक्शन लेना बहुत जरूरी बनता है। और पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जनता की सेहत की चिंता करते हुए ऐसा कदम उठाया है और मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। और ऐसा हर जगह होना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। टीम इंडिया की जीत तय सब मान रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मुकाबले के लिए सामने टीम भी मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बड़े मुकाबले के लिए पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वहीं इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए बीसीसीआई के अलावा वायुसेना ने भी खास तैयारी की है। क्रिकेट के महामुकाबले के लिए तैयार है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में क्रिकेट के दीवाने पहुंचेंगे और पहुंचेंगे करीब 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी है और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के आने की भी चर्चा है। यानी फाइनल को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने पहुंचेंगी, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है। करीब 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चाक चौबंद व्यवस्था में लगाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाकायदा बैठक करके खुद सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। विश्व कप में भारत की जीत की संभावना मजबूत है।
ऐसे में मैच को यादगार बनाने के लिए फाइनल मैच से पहले और ब्रेक के दौरान एयर शो का आयोजन होगा, जिसे वायुसेना की सूर्य किरण टीम करेगी। इसका रिहर्सल भी हो रहा है। इसके अलावा लोक गायक आदित्य गढ़वी और प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम भी अपने गीतों से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। देश दुनिया के कोने कोने से क्रिकेट के दीवाने भी अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ होटलों में जगह नहीं है, जगह है तो महंगी बहुत हो गई है। हवाई किराया भी महंगा हो गया है। मुंबई और दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले फ्लाइट का किराया 30,000 पार कर गया है, तो वहीं होटलों के किराए 10,000 से 2 लाख रुपए तक हो गए हैं। रेट्स 5 स्टार के 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक हो गए हैं और 1 स्टार और 2,000 के 5,000 to 20,000 रूम के रेट हो गए हैं। रूम्स मिल नहीं रहे क्योंकि जो कि यहाँ की गुजरात की जो अहमदाबाद की कैपेसिटी है वो 5 से 6 हजार रूम्स 5 स्टार से 3 स्टार होटल्स में है और अब लोग उसकी जगह से आज अहमदाबाद कुछ आसपास जाके नडियाद है, आनंद है, बड़ौदा है, कलोल है, महसाना है, वहाँ रूम बुक करा रहे हैं। मैच के लिए टिकट भी फुल है, फिजिकल टिकट भी नहीं मिल रहा। ऐसे में शहर के सभी बड़े क्लबों में अपने मेंबर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है, जिसमें डीजे और खाना भी होगा और सब मिलकर भारतीय टीम को चीयर करेंगे। क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों में भी इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दोनों टीमों की हौसला अफजाई की है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। Over excitable just because it's a final. Just you know what your roles are, and the good thing is, you know, this team doesn't depend on 1 or 2 players. You know, there have been 8 or 9 players performing game after game, so that's a brilliant sign. सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मुकाबला कांटे का है, लेकिन अब तक अजेय भारतीय टीम भी आत्मविश्वास से भरी है। राजेश जोशी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियों से लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं, लेकिन जो मुश्किलों से पार पा लेते हैं वो कामयाबी की बुलंदी छूते हैं। इतिहास में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं। कामयाबी की ऐसी ये कहानी वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद शमी ने भी लिखी है। वो शमी जो बचपन में कभी गांव में चंदे की पिच पर खुद को तराशा करते थे, वो आज क्रिकेट जगत के चमकते सितारे हैं। हर किसी की जुबान पर बस उन्हीं का नाम है। ये है अमरोहा का सहसपुर अलीनगर गांव, मोहम्मद शमी के बचपन का ठिकाना। अपनी धुन में मस्त बच्चे, क्रिकेट खेलते नौजवान और साथ बैठे बुजुर्ग, कुछ ऐसे ही परिवेश में बड़े हुए बने मोहम्मद शमी, जो अब भारतीय क्रिकेट टीम का एक चमकता सितारा है। ऐसा सितारा जिसकी चमक से दुनिया हैरान है। कभी गांव के इसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले शमी ने सोचा नहीं था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन चाह हो तो राह निकल ही आती है और शमी में ये चाह बचपन में ही जग गई थी। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मालूम नहीं थे, लेकिन चल पड़े थे। स्कूली दिनों में उनका ध्यान पढ़ाई की बजाय खेल पर रहता था। क्रिकेट को लेकर दीवानगी ऐसी कि स्कूली बच्चों ने चंदा करके शमी के लिए स्कूल के पास सीमेंट की पक्की पिच तैयार करा दी। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आसपास के इलाकों में क्रिकेट के शौकीनों के बीच गेंदबाज के रूप में शमी के चर्चे होने लगे थे। तब से ही जो खेल था उसका वो बहुत अच्छा था और जब वो हाई स्कूल में था तभी जो इलाके में यहाँ जो लोकल टूर्नामेंट होती थी, खेल होता था, उसमें उसका नाम हो गया था और जो इलाके के लोग टूर्नामेंट होती थी लोकल, उसमें स्पेशल से देखने के लिए आते थे। उन्हीं दिनों शमी के गांव से 5 किलोमीटर दूर सोनकपुर स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच के दौरान इलाके के जाने माने कोच मोहम्मद बदरुद्दीन की नजर शमी पर पड़ी। इसके बाद कोच ने शमी को कामयाबी की सीढ़ियां दिखा दी, जिस पर वो पूरी शिद्दत और लगन से चल पड़े। वहाँ से जब बात करी उन्होंने ना, यार ये लड़का तो यार बहुत बढ़िया गेंदबाजी करता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत फुर्तीला था और सब चीज में बहुत आगे था। तो ना भाई, हमें एक लड़के की फास्ट की जरूरत है। कोई कलकत्ता से आए थे, कोई उनसे कह रहे थे कि भाई हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे उस टाइम हो सकता है इत्तेफाक से वहीं थे, वो उन्हें गेंदबाजी कराते हुए दिखा दिया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जो है इस लड़के को अपने यहाँ बुला लेंगे। तब इसकी शुरुआत वहां से हुई और ये कोलकाता इसलिए पहुंचा था।
साल 2013 में उनके इंटरनेशनल करियर का आगाज हुआ। उनके वनडे और टेस्ट करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया और आज एक बार फिर उनके नाम के चर्चे हैं। कोच बदरुद्दीन उनकी कामयाबी पर खुश हैं। ये लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। गया है सामी ने पूरे जितने भी अभी तक मैच खेले हैं उसमें करीब 17-18 विकेट ले चुका है अब तक। तो जाहिर सी बात है फिर कि जब इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो खुशी तो होती है और फिर आपकी वजह से टीम जीत जाए तो और ज्यादा खुशी बढ़ी हुई थी। और फिर खास तौर से लेकिन कामयाबी की इस बुलंदी तक आते आते शमी की जिंदगी में बहुत कुछ घटा जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। लंबे वक्त तक वो कभी चोट तो कभी निजी जिंदगी में विवादों से जूझते रहे। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। पत्नी हसीन जहां से उनका विवाद सुर्खियों में रहा। सर से पिता का साया उठ गया। एक बार तो लगा कि जैसे शमी का करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन शमी ने हार नहीं मानी बल्कि और निखर कर उभरे और इस वर्ल्ड कप में तो फायर बनकर पूरे देश का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी खास पहल के लिए मशहूर मिट्टी कैफे अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे को खोलने की मंजूरी दी और खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन भी किया। मिट्टी कैफे की खासियत ये है कि इसका संचालन पूरी तरह से दिव्यांग करते हैं। जब हर किसी को साथ लेकर चलने की सोच रंग लाती है तो यूं ही पल मुस्कुराते हैं। चेहरों पर रौनक होती है, खुद पर भरोसा बढ़ता है और जीने की नई राह बनती है। अलीना आलम का मिट्टी कैफे इसी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इन दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे खुलना भी इनमें से एक है। जी हां, देश भर में चुनिंदा 38 जगहों पर खुले मिट्टी कैफे में अब सुप्रीम कोर्ट परिसर भी शामिल हो गया है। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुले इस मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस मौके पर वो दिव्यांगों का हाथ थामे चलते नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वकील उनकी इस पहल का समर्थन करेंगे। मिट्टी कैफे के खास कर्मचारियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। CJI का स्वागत करने वाले स्वामी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिट्टी कैफे में मेरा ओनर है, मेरा कैशियर है, मेरे सर्विस मेरा आल फिनिश जॉब। मिट्टी कैफे पूरी तरह से दिव्यांगों द्वारा चलाया जाता है। इसकी सर्विस से लेकर प्रबंधन तक का काम यही लोग देखते हैं और यही इस कैफे की खासियत है जिसे हर संवेदनशील इंसान सराहता है। इसकी शुरुआत करने वाली अलीना का मानना है कि इन दिव्यांगों को साथ लिए बगैर विकास का दावा अधूरा है। हमारी जो पहली एम्प्लॉय थी वो हाथ के बल चलकर आई थी क्योंकि तब वो एक व्हीलचेयर तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वही लड़की आज अपने व्हीलचेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है। वो हमारी पहली कैफे की मैनेजर है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम, उसका नाम है कीर्ति, हम ऐसी कीर्ति पूरे विश्व भर में क्रिएट करें कि हम लोग बिलियंथ जो कीर्ति है हम लोग उसको रीच आउट कर सके और पूरे विश्व भर में जागरूकता फैला सके कि अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ इंक्लूसिव ही हो सकता है जहां हम सबके साथ सबका विकास करें मीन्स टू इट्स सेंस। मिट्टी कैफे जिस सोच के साथ चला है और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि लोगों की सोच में बड़ा बदलाव लाने की उसकी मुहिम भी रंग ला रही है। अनिशा माथुर, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।